नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया कि बांदा जनपद के एक छोटे से गांव अरमार में घटी यह घटना केवल एक आपराधिक वारदात भर नहीं बल्कि यह हमारे न्यायिक और सामाजिक ताने बाने पर लगातार एक प्रश्न चिन्ह है। मुकदमा वापस लेने के दबाव में एक महिला के घर में घुस करके उसे गोली मार देना यह दर्शाता है कि कुछ लोगों के लिए कानून का भय समाप्त हो चुका है और न्याय का स्थान अब हिंसा ने ले लिया है। रात के सन्नाटे में जब एक सामान्य नागरिक अपने घर को सबसे सुरक्षित स्थान मानता है, उसी घर में घुस करके गोली चलाना न केवल एक व्यक्ति पर हमला है बल्कि ये समाज के उस विश्वास पर प्रहार है जो कानून और व्यवस्था पर टिका होता है। छैल कुमारी के पैर और सीने में लगी गोली केवल उनके शरीर को घायल नहीं करती बल्कि ये उस न्याय व्यवस्था को भी छलनी करती है जिसकी शरण में जाकर उन्होंने न्याय की उम्मीद की होगी। इस घटना का सबसे भयावह पहलू यह है कि अपराधियों ने कानून को चुनौती देते हुए खुलेआम ये संदेश देने का प्रयास किया है कि यदि कोई न्याय की राह पर चलेगा तो उसे इसी तरह कुचल दिया जाएगा। यह केवल एक महिला की पीड़ा नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि यदि ऐसे कृत्य बिना कठोर दंड के रह जाते हैं तो न्याय का अस्तित्व केवल कागजों तक सिमट कर रह जाएगा। प्रशासन की त्वरित सक्रियता, घायलों को अस्पताल पहुंचाना और जांच शुरू करना निश्चित रूप से आवश्यक कदम है किंतु पर्याप्त नहीं है। असली प्रश्न यह है कि क्या हम केवल घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया देने तक सीमित रह जाएंगे या फिर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। यह समय अत्यंत आत्ममंथन का है। कानून का भय और न्याय का विश्वास, इन दोनों को पुनर्स्थापित करना ही प्रशासन और समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यदि अदालतों की जगह बंदूकें फैसले सुनाने लगे तो लोकतंत्र की आत्मा स्वयं घायल हो जाती है। अंततः यह घटना हमें यह सोचने पर विवश करती है कि क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां न्याय की मांग करना सबसे बड़ा अपराध बन गया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़ितों की ही जुबानी। क्या नाम है? सर कहाँ की रहने वाली हो? अरमान थाना कौन सा लगता है? क्या घटना हुई आपके साथ? बकरीन को गिरवा छोड़ने गई थे तो इधर से गोली मारे। किन लोगों ने गोली मारी है? मुखिया, श्यामू, जितेंद्र, नेता। कहाँ कहाँ गोली लगी है? सीना में और इधर पैर में। हाँ। कब गोली मारी है आपको? 10 बजे रात के 10 बजे गोली मारी है। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस आई। यहाँ मेडिकल कॉलेज भर्ती किया है? पहले बबेरू में अपने करता भवेरू से रेफर किया गया। क्या नाम है? मारेलाल। कहाँ के रहने वाले? अरमार की। क्या घटना हुई है? ये हमारे औरत की गोली मारे, किसने गोली मारी? कृष्णदत्त मुखिया और जो है शिवकांत तिवारी, जितेंद्र और सत्य प्रकाश। इस बात को लेकर गोली है? गोली इसलिए मारे हैं कि मतलब हमारे इनका मुकदमा चल रहा था जो है 24 से। किस बात से? इस बात का है कि माने हमारी लड़की के ऊपर ये जो है मतलब हम खेत में फसल काटने दोनों मियाँ बीवी गए थे, फसल काट रहे थे और यहाँ घर में आकर के मतलब हमारी लड़की के ऊपर गाली गलौज किया और हाथा छूटी किए। तो इसमें जाके हम थाने गए मरका, हमारी मरकन कोई सुनाई नहीं हुई थी, तब जाके एसपी कोर्ट में हमने मुकदमा दायर किए थे। मुकदमा दर्ज कराया था? उस मुकदमे के वजह से नहीं मतलब कई बारी मुझे धमकी दे रहे और मेरे पिताजी से धमकी दिया और मेरे भी ये बीबी से धमकी दी है उसने कि अगर जो मतलब इसे बचाना चाहते हो तो इसको मुकदमा वापसी करवा दो, नहीं इसकी लिहाज तक नहीं मिलेगी। मगर मैं लखनऊ भी गया हूँ, प्रार्थना पत्र दिया हूँ, इलाहाबाद भी गया और प्रार्थना पत्र दिया हूँ, एसपी साहब को दिया हूँ, मतलब मेरी किसी जगह सुनाई नहीं हुई है। जो वहाँ थाने में अधिकारी लोग आते थे उसे सम्मानित लिख करके भेजे थे। ये कब घटना हुई है? ये 10 बजे 10:30 बजे रात में। 10:30 बजे रात में? जी। पुलिस में सूचना दी? पुलिस को सोचना पूरा फोर्स आ गया था मरका थाना। अच्छा जी। जी। यहाँ इलाज चल रहा है मेडिकल कॉलेज? जी। क्या चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं कि अब जो है मतलब विवादी जो हमारे साथ किया है उसके साथ ही वही होना चाहिए, मतलब सरकार, हाँ, पूरा कार्रवाई होना चाहिए। दिनांक 11 अप्रैल 2026 को थाना मरका के अंतर्गत एक महिला की चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने उक्त महिला को प्राथमिक इलाज हेतु CHC भिजवा दिया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। उक्त घटना के संबंध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला को छर्रों से आंशिक चोटें लगी हैं और संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से समस्त बिंदुओं पर गहनता से जाँच सुनिश्चित की जाएगी।